क्लास 9th के इस नए लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साइंस का ये टॉपिक है, चैप्टर हमारा चल रहा इज मैटर अराउंड अस प्योर, और टॉपिक जिस पे हम आज बात करेंगे वो है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अब मान ले आपके पास 3 कंटेनर्स है। इन 3 कंटेनर्स में आप पानी भर ले। पहले कंटेनर को ज्यों का त्यों छोड़ दे, दूसरे कंटेनर को आप रेफ्रिजरेटर में रख दे और तीसरे कंटेनर को आप ओवन में चढ़ा दें और इसे गर्म करें। तो कुछ देर बाद आप ये पाएंगे कि जिस पानी को आपने रेफ्रिजरेटर में रखा था वो बर्फ़ बन चुका है, वो आइस बन चुका है, और जो पानी आपने ओवन में चढ़ाया था उससे वेपर निकल रहा है, भाप निकल रहा है। तो देखिए, सबसे पहले हमने पानी से शुरुआत किया था। पानी को हमने छोड़ दिया तो एज इट इज़ जैसा का तैसा ही है, लेकिन पानी को अगर हम रेफ्रिजरेटर में डाल देते हैं तो ये आइस बन जाता है, ये आइस बन जाता है। देखिए, ये लिक्विड था, ये जो वाटर है ये लिक्विड था, ये लिक्विड था, उसे हमने ठंडा किया, ये आइस बन गया। आइस क्या है? आइस सॉलिड है। तो यहाँ पर देखिए एक चेंज हो रहा है, एक चेंज हमें दिख रहा है, स्टेट में चेंज हो रहा है। और जब हम पानी को गर्म कर रहे हैं तो हमें मिलता है वेपर, वेपर या भाप, हिंदी में हम इसे भाप कहते हैं। सो वेपर मिल रहा है और ये वेपर गैसेस स्टेट में है। तो यहाँ पर भी देखिए पानी में एक चेंज हो रहा है जिसके कारण ये वेपर में, गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो इन दोनों ही केसेस में हमें एक चेंज दिख रहा है। यहाँ भी एक चेंज है लिक्विड से सॉलिड, और यहाँ भी एक चेंज है लिक्विड से वेपर। तो ये जो चेंज है, ये जिस तरह का चेंज है, इस चेंज को हम कहते हैं फिजिकल चेंज। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए, ये जो चेंज हुआ यहाँ पर सब्सटेंस में कोई चेंज नहीं हुआ। नो चेंज इन सब्सटेंस, सब्सटेंस जैसा का तैसा ही रह गया। नो चेंज इन सब्सटेंस, जो कि पानी था, भले ही वो बर्फ़ बन चुका हो लेकिन अब भी वो वाटर ही है, वाटर सॉलिड फॉर्म में है, इसके सब्सटेंस में कोई चेंज नहीं हुआ है। और जब हम इसे गर्म करके वेपर में कन्वर्ट करते हैं तब भी ये जो वाटर वेपर है ये वाटर ही है, सिर्फ अलग एक स्टेट में है, वो गैसेस स्टेट में है। इसे हम कैसे समझेंगे? इसे समझने के लिए क्या करते हैं, इस बर्फ़ को गर्म करते हैं। अगर बर्फ़ को आप ओवन में चढ़ा देंगे या फिर बर्फ़ को अगर रूम टेम्परेचर में भी रख दें तो भी क्या होगा, ये बर्फ़ धीरे धीरे पिघल जाएगा। मतलब देखिए, वापस से हमें क्या मिल गया? वापस से हमें पानी मिल गया, वाटर मिल गया वापस से। यही वाटर सॉलिड फॉर्म में चला गया था लेकिन वाटर ही था वो। तो वो जो चेंज था वो कोई केमिकल चेंज नहीं था। केमिकल चेंज का मतलब होता है सब्सटेंस ही बदल जाए। यहाँ पर सब्सटेंस में कोई चेंज नहीं हुआ, वाटर वाटर ही था, सिर्फ सॉलिड फॉर्म में चला गया था। यहाँ पर देखें, ये जो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, अगर आप इसे इसके ऊपर एक प्लेट रख दें तो आप ये पाएंगे ये वाटर वेपर प्लेट में जाके यहाँ पर कंडेंस करता है, प्लेट के नीचे वाले सरफेस में ये कंडेंस करेगा। ये आप कैसे समझेंगे? कुछ देर प्लेट को आप ऐसे ही रख दें, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ से पानी टपकने लगेगा, इसके सरफेस में जो है ये पानी यहाँ पर जमा होगा, नीचे की तरफ कंडेंसेशन होगा। तो फिर ये हमें एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि जो वेपर है वो सिर्फ उसमें स्टेट में चेंज हुआ है, वाटर का स्टेट में चेंज हुआ है। जैसे ही उसे हम एक प्लेट के कांटेक्ट में लाते हैं तो वो प्लेट को हीट डिसिपेट कर देता है, हीट एनर्जी लूज़ कर देता है और वो ठंडा हो जाता है। ठंडा होके वही वेपर वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह का जो चेंज है, चूँकि टेम्परेचर में चेंज करने से ही वापस से ये उसी स्टेट में आ जाता है, तो उसमें एक फिज़िकल चेंज हो रहा है, हम कह सकते हैं। इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि सब्सटेंस जो है वो सब्सटेंस जैसा था
वैसा ही है, सिर्फ उसका जो फेज़ है, उसका जो स्टेट है, वो स्टेट में चेंज हो रहा, सॉलिड से लिक्विड में जा रहा, लिक्विड से सॉलिड में जा रहा, लिक्विड से वेपर स्टेट में जा रहा, वेपर से वापस लिक्विड स्टेट में जा रहा, तो यही सब हो रहा। इस तरह के चेंजेस को हम फिजिकल चेंज कहते हैं। अब एक कैंडल ले ले आप, इस कैंडल को जला ले, तो यहाँ पर आप देखेंगे कैंडल जलते 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 ख़त्म हो जाता है। कैंडल किससे बनता है? वैक्स से, वैक्स से कैंडल बनता है। इसी को हम पैराफिन कहते हैं, पैराफिन। ये जब जलता है, बर्न होता है, तो यहाँ पर ये रिलीज़ करता है कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है, और साथ ही साथ ये वाटर वेपर भी रिलीज़ करता है, ये वाटर भी रिलीज़ करता है वेपर फॉर्म में, इसीलिए हम कहते हैं वाटर वेपर ये रिलीज़ करता है। साथ ही साथ ये बहुत सारा लाइट और हीट ये रिलीज़ करता है। लाइट और हीट को चलिए एक ही साथ हीट लिख देते हैं। आप गौर करें, ये किससे बना हुआ था? ये पैराफिन से बना हुआ था, चलिए वैक्स कहते हैं, चलिए ये वैक्स से बना हुआ था। यहाँ पर वैक्स था, वही वैक्स जल गया, उसमें बर्न हुआ, तो जलने के बाद वही वैक्स अब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया। साथ ही साथ ये बहुत सारा हीट रिलीज़ कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखें सब्सटेंस में ही चेंज हो जा रहा है। जैसे पिछले केस में क्या था? वाटर था, वाटर ही यहाँ पर भी था, सॉलिड होने के बाद भी वो वाटर ही था, क्योंकि उसे थोड़ा सा गर्म कर देने से वापस वाटर मिल रहा था, और जब वेपर स्टेट में था तब भी ये वाटर ही था, क्योंकि उसे ठंडा कर देने से हमें वाटर मिल रहा था। लेकिन यहाँ पर वैक्स जो है ये जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो रहा है और वाटर वेपर में ये कन्वर्ट हो रहा है। मतलब यहाँ का जो चेंज है ये फिज़िकल चेंज नहीं है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर को अगर आप ठंडा भी कर ले तो भी आपको वापस से वैक्स नहीं मिलने वाला है। तो इसका मतलब ये जो चेंज हो रहा है, इस चेंज को हम कहेंगे केमिकल चेंज। केमिकल चेंज, इसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है, और केमिकल रिएक्शन होने के कारण यहाँ जो सब्सटेंस है, यहाँ सब्सटेंस में चेंज हमें दिख रहा है, चेंज इन सब्सटेंस, सब्सटेंस ही बदल जा रहा है, चेंज इन सब्सटेंस। तो यहाँ पर सब्सटेंस में ही चेंज हो जा रहा, जो पैराफिन था, जो वैक्स था, वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह के चेंज को हम केमिकल चेंज कहते हैं। और जहाँ पर कि सिर्फ उसका फिजिकल बिहेवियर में चेंज हो रहा है, वो जो सब्सटेंस है ज्यों का त्यों ही है, सिर्फ उसका फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा, तो उस तरह के चेंज को हम फिजिकल चेंज कहते हैं। अब चलिए यहाँ से आगे कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। उस एग्जाम्पल से हम देखेंगे कौन सा फिजिकल चेंज है और कौन सा केमिकल चेंज है। तो फर्स्ट एग्जांपल, पानी में अगर हम नमक घोल देते हैं, ये नमक हमने पानी में घोल दिया, तो ये जो सॉल्यूशन बना, यहाँ पर जो भी प्रोसेस हो रहा है सॉल्यूशन बनने के प्रोसेस में, क्या वो फिजिकल चेंज है या वो केमिकल चेंज है? आप कुछ देर सोचिए, वीडियो को पॉज कीजिए। देखिए यहाँ पर जो चेंज हो रहा है, ये जो वाटर है, वाटर यहाँ पर है और इसमें हम नमक, सॉल्ट मिला रहे हैं। दोनों ही अपने फॉर्म में एग्जिस्ट करता है सॉल्यूशन में। ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? क्योंकि जब एवापोरेशन होता है या फिर क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस में, हम इसी नमक को वापस से पा सकते हैं। एवापोरेट करेगा अगर ये वाटर, तो क्या होगा? वाटर एवापोरेट करके चला जाएगा, उसे हम अलग जगह कलेक्ट भी कर सकते हैं, और बचा रह जाएगा नीचे नमक, नमक बचा रह जाएगा, सॉल्ट बचा हुआ रह जाएगा। तो जिससे हमने शुरुआत किया था, वाटर एंड सॉल्ट, हमें वापस से वही दो चीज़ें अलग अलग मिल रहा है, सिर्फ एक फिजिकल प्रोसेस से। किसी भी तरह का रिएक्शन हम नहीं कर रहे, सिर्फ इस पानी को एवापोरेट कर दे रहे हैं, उसी से हमें वापस से वाटर अलग जगह पे कलेक्टेड मिल जाएगा और सॉल्ट नीचे जमा हुआ मिल जाएगा। तो ये जो चेंज है, ये चेंज, इसे हम फिजिकल चेंज कहेंगे। दिस चेंज इज फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज। अगला एग्जांपल देखते हैं, रस्ट, जंग लग जाना लोहे में, ये कैसा चेंज है? देखिए अगर लोहे में जंग लग जाता है तो इस जंग को अगर आप अलग कर लेते हैं, रस्ट को, तो फिर उसे हम नॉर्मली उसका टेम्परेचर चेंज करके, गर्म करके, या फिर उसे प्रेशर देके, किसी भी तरह का फिजिकल प्रोसेस से हम इस रस्ट से आयरन वापस नहीं पा सकते हैं।
क्योंकि आयरन के साथ आयरन में एक केमिकल रिएक्शन होता है जिससे कि रस्ट बनता है। अब यहाँ पर अगर रस्ट को आयरन में कन्वर्ट करना पड़े तो फिज़िकल प्रोसेस काफ़ी नहीं है, गर्म करना हो गया, प्रेशर देना हो गया, इस तरह की चीज़ें काफ़ी नहीं है। तो यहाँ पर हमें कुछ केमिकल रिएक्शन करवाना होता है, तब जाके हम वापस से आयरन पा सकते हैं। तो ये जो चेंज हो गया, ये चेंज केमिकल चेंज है, ये चेंज केमिकल चेंज है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। मान लें कहीं कांच टूट गया। ये जो कांच का टूटना है, क्या ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है? वीडियो को पॉज कीजिए। आप ऐसे सोचिए कि कांच जो टूटा, जो कांच का टूटा हुआ टुकड़ा है, छोटे छोटे जो टुकड़े हैं कांच के, क्या वो कांच है या फिर उसका जो सब्सटेंस है, वो जो सब्सटेंस है वो चेंज हो रहा है? क्या अब वो ग्लास नहीं रहा, कुछ और बन गया टूटने के बाद, या फिर वो ग्लास ही है? ऑब्वियसली वो ग्लास ही है, किसी दूसरे सब्सटेंस में वो चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पर जैसे आयरन रस्ट में कन्वर्ट कर गया था, आयरन अलग चीज़ है, रस्ट एक अलग चीज़ है। तो आयरन रस्ट में कन्वर्ट हो गया था। यहाँ पर कांच जो टूटा, ग्लास जो टूटा, क्या वो किसी अलग सब्सटेंस में कन्वर्ट हुआ? नहीं, अब भी वो कांच ही है। तो फिर यहाँ पर ये जो चेंज है ये फिजिकल चेंज है। मैं इन शॉर्ट लिख रहा हूँ, ये फिजिकल चेंज है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। आयरन, आयरन को अगर हम मेल्ट कर देते हैं तो ये जो मॉल्टन आयरन है, यहाँ पर जो चेंज हुआ आयरन से मॉल्टन आयरन, ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है? ऑफ कोर्स ये आयरन ही है। अगर इसे हम ठंडा होने दें तो वापस हमें आयरन ही मिलेगा। तो यहाँ पर सब्सटेंस में किसी भी तरह का चेंज नहीं होता है, तो ये भी फिजिकल चेंज ही है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। दही का जमना, दूध से दही का जमना, मिल्क से कर्ड बनना, ये कैसा प्रोसेस है? क्या इसमें सब्सटेंस में कोई चेंज हो रहा है? क्या यहाँ पर आप किसी सिंपल प्रोसेस से दही से दूध बना सकते हैं? क्या दूध में ये कन्वर्ट हो सकता है? अब तक तो हमने नहीं देखा। तो ये जो इस तरह का जो चेंज है, इस चेंज को हम कहेंगे केमिकल चेंज है, क्योंकि इसका जो कॉम्पोजिशन है उसमें ही बहुत सारे चेंजेस आ जाता है। तो ये जो चेंज है ये केमिकल चेंज है। मैं यहाँ पर फिजिकल चेंज y लगा दूँ। तो ये जो चेंज है ये केमिकल चेंज है। इस कर्ड से हम मिल्क वापस से नहीं पा सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक रॉड है, आयरन का रॉड है, मान ले इसे हमने बेंड कर दिया, इसे हमने मोड़ दिया। तो ये जो मोड़ने वाला प्रोसेस है, ये जो चेंज हुआ यहाँ पर, ये चेंज फिजिकल है या केमिकल है? तो देखिए, हमने जो इसे चेंज किया, इसका जो शेप को हमने चेंज किया, क्या इससे सब्सटेंस बदल गया? ये आयरन का मान ले बना हुआ था, तो क्या मोड़ने से ये कॉपर का बन जाएगा या मोड़ने से ये एल्यूमिनियम का बन जाएगा? ऐसा तो नहीं है। आयरन जो था वो आयरन ही है। तो सब्सटेंस में किसी भी तरह का चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ उसके शेप में चेंज हो रहा है। तो ये भी जो चेंज है ये भी फिजिकल चेंज ही है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब अगले वीडियो में हम एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स पे बात करेंगे। उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाएगा। तो अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि इस पूरे चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आई होप कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।